यूएस टफ वीजा पॉलिसी ओपन न्यू डोर्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो यूएसए की जो टफ पॉलिसी होने के कारण वीज़ा, तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने डोर ओपन कर दिए हैं। तो यूएस गवर्नमेंट में ये ट्रम्प गवर्नमेंट जब से आई हैं, इन्होंने आई थिंक जनवरी 2025 में अपना चार्ज लिया था एज ए प्रेसिडेंट। उसके बाद उन्होंने ड्रास्टिकली चेंजेस की हैं अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ को लेकर। उस कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए न्यू कंट्रीज़ ने, जो बच्चे इफेक्टेड हैं, उनके लिए न्यू डोर्स ओपन की है। तो अभी ये बताएंगे कि टफ क्या क्या किया उन्होंने। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेटेड फीस इंट्रोड्यूस कर दी है। जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिसको हम चाहे टूरिस्ट वीज़ा कहें, जिसको B1 B2 चाहे F1 वीज़ा कहें, जो इस टाइप के वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए ये न्यू फीस इन्होंने इंट्रोड्यूस की है $250, दैट इज़ नॉन रिफंडेबल। एडिशनल जो पहले वो अपनी जो फीस देते थे 180 और सेवी फीस 350 लगते थे, तो अभी ये एडिशनल न्यू बर्डन है। इवन ट्रम्प गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जैसे वीज़ा इंटरव्यू वेवर्स था, जो किन के लिए, जो लोगों के पास प्रीवियसली यूएस का वीज़ा था B1 B2, तो वो अपना वीज़ा एक्सपायर होने से पहले या एक्सपायर होने के बाद भी विद इन ए ईयर अपना जो वीज़ा है वो ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते थे। विदाउट गिविंग द इंटरव्यू उनको वीज़ा स्टैंपिंग हो जाता था। तो अभी ये पॉलिसी भी उन्होंने चेंज कर दी है। तो हर एक एप्लीकांट को अभी एम्बेसी में जाकर इंटरव्यू देने के बाद ही वीज़ा ग्रांट होगा। मे बी कुछ एक्सेप्शनल्स हैं, जो बच्चे अंडर एज हैं, मे बी उनके लिए हैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, अंडर 14 है या ओवर आई थिंक तो 69 है, उनके लिए स्टिल मे बी वेवर है, बट आप इसको क्रॉस चेक जरूर करें। इसके अलावा H1B वीज़ा है, जो हाईली स्किल्ड वीज़ा H1B वीज़ा अप्लाई करते थे, तो उनकी जो फीस लगती थी डिपेंड ऑन एम्प्लॉयर $2,000 से लेकर $5,000 लगती थी, लेकिन वो फीस इंक्रीज करके $100,000 कर दिया है। $1,00,000 की वो फीस इम्प्लीमेंट कर दी है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल लोगों के लिए। तो कौन सी कंट्री ने अभी ओपन डोर किया, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इवन EB5 वीज़ा था, वहाँ पर इन्वेस्टर वीज़ा, तो उसमें आई थिंक सो $10,000 इन्वेस्ट करके, मतलब 10,000 नहीं, आई थिंक सो $10,00,000 इन्वेस्ट करके वहाँ का ग्रीन कार्ड ले सकते थे, लेकिन उसको डिसकंटिन्यू करने के बाद उन्होंने एक गोल्ड कार्ड इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो यूएस गवर्नमेंट डे बाय डे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है। इवन अप्रोक्स 20 कंट्रीज़ के लिए परमानेंट वीज़ा सस्पेंशन कर दिया है। वो कौन सी कंट्रीज़ हैं, जैसे ईरान की बात करूं, अफगानिस्तान की बात करूं, ऐसी आई थिंक सो 20 कंट्रीज़ हैं। वहाँ के नेशनल, जो वहाँ के सिटीजन हैं, वो भी यूएस का वीज़ा ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बट उनमें से कुछ कैटेगरीज के लिए एग्जम्पशंस भी दी हैं, लेकिन ये भी एक बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। तो एक इन्होंने वीज़ा बाउंड कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है। वीज़ा बाउंड मीन्स वीज़ा बाउंड सिक्योरिटी बाउंड वीज़ा करके एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है, लेकिन वो कैटेगरी इंडियंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन उन्होंने उसके अंदर 5 या 10 कंट्रीज रखी हैं। अगर आप उन कंट्रीज के नेशंस हैं, तो आप जब वीज़ा लेने जाएंगे एम्बेसी में, ये पायलट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, तो मे बी जो यूएस एम्बेसी है आपको कहेगी कि आप सिक्योरिटी बाउंड डिपॉजिट करें $5,000 से लेकर $15,000 का, $15,000 का। आपका ये जो सिक्योरिटी बाउंड है, जब आप इन टाइम वापस आ जाएंगे तो आपको ये वापस कर दिया जाएगा। तो इस टाइप की भी वो ये पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस की है। इवन सिटीजनशिप बाय बर्थ, ये जो स्कीम थी उसको भी सस्पेंड किया है कुछ कैटेगरीज के लिए, लेकिन ट्रम्प गवर्नमेंट ने, लेकिन वहाँ की कोर्ट ने उसके ऊपर कुछ स्टे दिया है। उसकी क्या लेटेस्ट चल रही है आप गूगल से वो भी चेक कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चेंजेस की हैं। और इवन डेपोटेशन, बहुत सारे लोगों को यूएस गवर्नमेंट ने डिपोर्ट किया है, जिसकी आई थिंक सो 4 लाख लोग हैं जिनको वहाँ की गवर्नमेंट ने डिपोर्ट किया है। तो वो 4 लाख लोग में इंडियंस भी हैं। इंडियन जनवरी से लेकर आज तक आई थिंक सो 3,000 से ज़्यादा जो इंडियन हैं यूएस गवर्नमेंट ने वहाँ से डिपोर्ट करके वापस भेजे हैं, और आने वाले टाइम में और भी भेजेगी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए
तो स्टूडेंट्स बड़े परेशान है वहां पर। इवन जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनसाइड यूएसए में है, उनके F1 जो F2 वीजा जो साथ में डिपेंडेंट गए हैं वो सस्पेंड किए, रिवोक किए हैं। तो उन स्टूडेंट्स की बहुत सारी ह्यूज फीसेस खराब हुई हैं। और यहाँ पर भी अभी यूएस का जो वीजा है, चाहे वो F1 लेकर चलें, चाहे B1 B2 लेकर चलें, उसमें भी काफी रिस्ट्रिक्शंस की हैं। इन रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए हर एक पर्सन, इवन टैरिफ के ऊपर हमने डिस्कस नहीं की, तो गवर्नमेंट ऐसी बनी हुई है जिस कंट्री के साथ उसका कुछ कोऑर्डिनेशन या तालमेल नहीं बैठता तो उस कंट्री के ऊपर वो टैरिफ ह्यूज में लगा देती है कि आपको ये टैक्स हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर लगा दिया है। उस कारण भी बहुत सारी कंट्रीज परेशान है। जब कोई भी पर्सन परेशान होता है तो वो फिर न्यू ऑप्शंस देखता है। तो न्यू ऑप्शंस जो रहेंगे तो फिर वो परमानेंट रहेंगे। तो यूएस गवर्नमेंट को इसका जो इम्पैक्ट है आने वाले टाइम में मे भी दिखेगा, क्योंकि जब एक चीज क्लोज हो जाती है तो सेकंड टाइम कोई भी उस चीज को फिर प्रेफर नहीं करता है। उसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में आपको दिखाई भी देगा। तो अभी आने वाले टाइम में जहां अभी भी बहुत सारी कंट्रीज ने ऐसे इफेक्टेड लोगों के लिए अपने डोर्स ओपन कर दिए हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पर है जर्मनी। तो जर्मनी की गवर्नमेंट बार बार अपनी स्टेटमेंट भी दे रही है कि उनको हाईली स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है। जो लोग इवन इफेक्टेड हैं यूएसए से, इवन जो स्टूडेंट्स वहां से डिपोर्ट किए गए हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे, उनका भी वो वेलकम कर रही है कि वो स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में आए। इवन इसी तरह यूके गवर्नमेंट ने भी ऐसे इफेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए अपने डोर ओपन किए हैं। हांगकांग की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो इफेक्टेड हैं यूएसए से, तो उनके लिए अपने डोर ओपन किए हैं। इसी तरीके से बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने अपने डोर ओपन किए हैं। जो लोग यूएसए का सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं कि अभी यूएसए का हमें क्या सब्स्टिट्यूशन मिले, तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इन चीजों से इफेक्टेड हैं, फर्दर किसी कंट्री का ऑप्शंस देख रहे हैं, तो हमें अप्रोक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। आपकी प्रोफाइल को चेक करने के बाद हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए यूएस के पैरेलल का कौन सा ऑप्शंस बन सकता है। क्योंकि हम 100 कंट्रीज में अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। अगर आपने हमारा 100 कंट्री का एक्सपीरियंस भी चेक करना है, तो हमारी एक डेडिकेटेड पीडीएफ फाइल है, जिस पीडीएफ फाइल में 100 कंट्रीज की प्लेलिस्टें लगी हुई हैं। तो वो पीडीएफ फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है, वहां जाकर आप हमारी 100 कंट्री से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं, देन डिसीजन ले सकते हैं। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव यूएसए से इफेक्टेड है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।